हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और आज हम उत्पत्ति उसका 31वां अध्याय और उसका वचन 43 से 55, जो कि इस अध्याय का अंतिम भाग होगा घटनाओं को जानने और समझने के रूप में। उत्पत्ति 31 अध्याय उसका वचन 43 से 55। और अभी तक हम देख चुके हैं कि लाबान और याकूब की मुलाकात हो गई है और लाबान ने अपने गृह देवताओं को हर तंबू में खोजा, उससे नहीं मिला। राहेल जो है वो चुरा के ले आई थी। राहेल उस गृह देवताओं के ऊपर बैठ गई थी और कही कि मैं मासिक धर्म से हूं। और फाइनली याकूब ने वो सारी बातों को, अपने दुख को और क्रोध के साथ उन सारी बातों को रखा कि कैसे मैंने परिश्रम किया, कितना मेहनत किया, 20 वर्ष मैंने काम किया, सारी हानि मैंने उठाई, 10 बार मेरी मजदूरी को तुमने बदल दिया। ये सारी बातें उसने लाबान से कही और अंत में कहा कि परमेश्वर ने मेरे साथ न्याय किया, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया और मुझे छूछे हाथ जाने नहीं दिया। और अगर वो मेरे साथ नहीं होता तो निश्चित रूप से तू मुझे छूछे हाथ भेज देता। ऐसा वो लाबान से कहता है। तो परमेश्वर की तारीफ करता है, अपने दुख को, अपने क्रोध को याकूब व्यक्त करता है। और अब इस अंतिम भाग में वचन 43 से 55 में हम देखेंगे कि इनके बीच में आपस में संधि होती है। इनके बीच में आपस में याकूब और लाबान के और इनके लोगों के बीच में भी आपस में जो है वो समझ लीजिए कि एक वाचा और एक संधि हो जाती है। ये लोग मेल मिलाप कर लेते हैं। तो आइए वचन 43 से पढ़ता हूं। लाबान ने याकूब से कहा, ये बेटियां तो मेरी ही है और ये बच्चे भी मेरे हैं और ये भेड़ बकरियां मेरी ही है। जो कुछ तुझे देख पड़ता है वह सब मेरा ही है, परंतु अब मैं अपनी इन बेटियों और इन संतानों से क्या कर सकता हूं। मैं और तू दोनों आपस में वाचा बांधे और वह मेरे और तेरे बीच साक्षी ठहरे। तो अब ये बात लाबान करने लगा कि भाई, जो तेरे पास जितना कुछ दिख रहा है सब तो मेरा ही है और ये बेटियां, ये संतान, ये सब मेरे ही तो हैं। और अब मैं तेरा क्या कर सकता हूं, मैं तेरे साथ और क्या करूंगा, मेरा परिवार ही है ये। और ये भेड़ बकरियां भी जो तेरे पास हैं, ये सब कुछ जो है वो मेरा ही है। लेकिन अब लाबान ये कहता है कि हम आपस में वाचा बांधे और जो है वो वाचा जो है तेरे मेरे बीच में साक्षी ठहरे। वाचा बांध रहे हैं और साक्षी मतलब ये वाचा हम बांधेंगे और फिर ये वाचा और ये बातें गवाह ठहरेंगी कि आगे हम उन बातों को फॉलो करते हैं कि नहीं। तो क्या वाचा बांधे? वचन 45 में लिखा है, तब याकूब ने एक पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया। तब याकूब ने अपने भाई बंधुओं से कहा, पत्थर इकट्ठा करो। यह सुनकर उन्होंने पत्थर इकट्ठा करके एक ढेर लगाया और वहीं ढेर के पास उन्होंने भोजन किया। तो अभी तक आपस में बहुत बहस हो रहा था, बहुत तेज तेज आपस में बातचीत हो रही थी लाबान और याकूब की। लेकिन पहले याकूब ने खंभा खड़ा किया, अपने भाई बंधुओं को कहा कि तुम भी पत्थर इकट्ठा करो और उस पत्थर के ढेर के पास इन लोगों ने आपस में मिलकर भोजन किया। उस ढेर का नाम लाबान ने तो यज्र सहादुथा, पर याकूब ने गिलियाद रखा। तो जो ढेर, पत्थर का ढेर लगाया गया था, उसका नाम याकूब ने गिलियाद रखा, लेकिन लाबान ने उसका नाम यज्र सहादुथा रखा। यज्र सहादुथा का जो मतलब है वो है साक्षी का ढेर। गिलियाद का मतलब भी साक्षी का ढेर है। लेकिन एक जो यज्र सहादुथा है ये आरामी भाषा का शब्द है और गिलियाद जो है वो इब्रानी भाषा का शब्द है और दोनों का मतलब है साक्षी का ढेर। यज्र सहादुथा का मतलब, इस नाम को लाबान ने रखा और इसका मतलब भी साक्षी का ढेर है, और गिलियाद का मतलब भी साक्षी का ढेर। लाबान ने कहा, वचन 48 पढ़ रहा हूं, 48, उत्पत्ति 31 वचन 48। लाबान ने कहा, यह ढेर आज से मेरे और तेरे बीच साक्षी रहेगा, इस कारण इसका नाम गिलियाद रखा गया। और मिज़पा भी, क्योंकि उसने कहा। अब लाबान भी उस ढेर का, लाबान ने तो उस ढेर का नाम यज्र सहादुथा तो रखा ही था,
याकूब ने उसका नाम गिलियाद रखा। फिर बाद में लाबान ने भी उस ढेर का नाम, उस पत्थर के ढेर का नाम जिसके आसपास बैठ के उन्होंने खाना खाया था, उसका नाम साक्षी का ढेर अर्थात यज्र साधु था या फिर गिलियाद, उसको लाबान ने भी गिलियाद रखा। और फिर एक और नाम भी दिया मिज़पा, क्योंकि उसने कहा कि जब तक हम एक दूसरे से दूर रहें, जब हम एक दूसरे से दूर रहें, तब यहोवा मेरी और तेरी देखभाल करता रहे। यदि तू मेरी बेटियों को दुख दे या उनके सिवाय और स्त्रियां ब्याह ले, तो हमारे साथ कोई मनुष्य न रहेगा, पर देख मेरे तेरे बीच में परमेश्वर साक्षी रहेगा। तो मिज़पा का मतलब होता है ताकने का स्थान, देखने का स्थान। तो बोले कि हम दोनों के बीच तो कोई नहीं रहेगा, तू अपने घर में रहेगा, मैं अपने घर में रहूंगा, ऐसा लाबान कह रहा है। और तू मेरी बेटियों को रखेगा, तो अगर उनके अलावा कोई और पत्नी भी कर ले तो देखने वाला तो कोई होगा नहीं। तो हम दोनों को जब हम अलग रहेंगे तो परमेश्वर एक तो हमारी देखभाल करेंगे, हमारी सुरक्षा करेंगे, और न सिर्फ देखभाल और सुरक्षा करेंगे बल्कि परमेश्वर इस बात को भी देखेंगे कि तुम मेरी बेटियों को दुख तो नहीं दे रहा है, उनका ख्याल रख रहा है कि नहीं, और उनके सिवा कोई और स्त्रियों को तो ब्याह नहीं कर ले रहा है तू। तो ये सारी बातें जो है वो तो 3 नाम रखेगा। पहला यज्र साधु था, जो आरामी भाषा में जिसका अर्थ है साक्षी का ढेर। दूसरा गिलियाद, जो नाम याकूब ने भी रखा उसी साक्षी के ढेर का या पत्थर के ढेर का, या और लाबान ने भी वही नाम गिलियाद रखा जिसका मतलब फिर से इब्रानी भाषा में साक्षी का ढेर। और मिज़पा मतलब जो होता है ताकने का स्थान, देखने का स्थान। और ये बात लाबान ने मिज़पा उस स्थान का नाम रखा कि भाई परमेश्वर तेरे मेरे बीच में जो है वो देखते रहेंगे, देखभाल करेंगे जब हम एक दूसरे से दूर रहें। और तू मेरी बेटियों को दुख देगा कि उसको उनके साथ प्रेम से रहेगा कि और स्त्रियां ब्याह लेगा, इस बात को भी परमेश्वर देखेंगे। और वचन 51 तब फिर लाबान ने याकूब से कहा, इस ढेर को देख और इस खंबे को देख जिसको मैंने अपने और तेरे बीच में खड़ा किया है। लाबान बोल रहा है कि भाई इस खंबे को देख और इस पत्थर के ढेर को देख जिसको हम दोनों ने या फिर मैंने तेरे सामने तेरे मेरे बीच में खड़ा किया है। यह ढेर और यह खंबा दोनों इस बात के साक्षी हैं कि हानि करने के विचार से ना तो मैं इस ढेर के पार करके तेरे पास जाऊंगा, ना तू इस ढेर के पार और इस खंबे को पार करके मेरे पास आएगा। मतलब बोले कि भाई हम दोनों जो है इस खंबे के और इस पत्थर के ढेर के एक एक और बैठे हुए हैं, तो तू इस ढेर को पार करके मेरी हानि नहीं करेगा, और मैं भी इस पत्थर के इस ढेर को पार करके तेरी हानि करने के लिए नहीं आऊंगा। मतलब हम दोनों आपस में एक दूसरे की हानि अब से नहीं करेंगे। ये भी जो है इस बात की साक्षी रहेगा तेरे मेरे बीच में, है ना। तो लिखा यह ढेर और यह खंबा दोनों इस बात के साक्षी हैं। ये ढेर मतलब पत्थर का जो इकट्ठा किया गया था और उसका एक समझ लीजिए ढेर लगाया गया था, और एक खंबा पत्थर का लगाया गया था। ये दोनों इस बात के साक्षी हैं कि तू मेरी हानि करने के लिए नहीं आएगा और मैं तेरी हानि करने के लिए नहीं आऊंगा इस ढेर को पार करके। तो उन्होंने मतलब आपस में भोजन भी किया, आपस में एक दूसरे से वाचा बांधी, साक्षी का ढेर वो कहलाया, और कहा कि परमेश्वर हम दोनों के बीच में साक्षी रहेंगे। फिर कहा कि ये पत्थर और ये खंबा और ये जो ढेर है ये भी साक्षी रहेगा तेरे मेरे बीच में कि हम दोनों एक दूसरे की हानि करने के लिए कभी नहीं आएंगे। वचन 53 लाबान और कहता है, अब्राहम और नहोर और उनके पिता तीनों का जो परमेश्वर है वही हम दोनों के बीच न्याय करे। अब्राहम और नहोर और उनके पिता तीनों का जो परमेश्वर, पर अजीब बात यह है कि अब्राहम के पिता का जो परमेश्वर था या जो नहोर का परमेश्वर है, तो नहोर और अब्राहम के पिता जो थे वो सच्चे परमेश्वर की सेवा नहीं करते थे। तो इसलिए अब यहां वो वही हम दोनों के बीच में न्याय करे, ये तो लाबान ने अपनी तरफ से बात बोल दी कि भाई जो है अब्राहम और उसके पिता का परमेश्वर और नहोर का परमेश्वर। तो अब्राहम के पिता, जब अब्राहम पहले परमेश्वर ने उनको नहीं बुलाया था तो वो अन्य जाति देवी देवताओं की पूजा करते थे, तो उनके पिता भी और नहोर भी उसी जो है माहौल में रहे। तो अब अगर अभी लाबान ये कह रहा है कि अब्राहम और नहोर और उनके पिता तीनों का परमेश्वर वही हम दोनों के बीच न्याय करे, तो ये
ये जीवित परमेश्वर की बात नहीं हो रही है, क्योंकि अब नहोर जो है और अब्राहम के पिता जो है वो सच्चे परमेश्वर को जानते नहीं थे, महसूस नहीं कर पाए थे। अब्राहम से पहली बार परमेश्वर ने कहा कि अपने पिता की जन्मभूमि को छोड़ और उस स्थान को जा जिसे मैं तुझको दिखाता हूं। तो पहली बार परमेश्वर को महसूस करना अब्राहम ने शुरू किया था। अब्राहम से पहले की पीढ़ी की यदि बात करें या उसके भाइयों की बात करें तो उन्होंने परमेश्वर को उस तरीके से महसूस नहीं किया था। खैर, लाबान को कहना था तो उसने कह दिया कि अब्राहम, नहोर और उनके पिता तीनों का परमेश्वर हम दोनों के बीच में न्याय करे। ठीक है, लाबान ने ऐसा कह दिया। और वचन 54 ऐसा कहता है कि और याकूब ने इस पहाड़ पर मेल बलि चढ़ाया। याकूब ने उसी पहाड़ पर मेल बलि चढ़ाया और लिखा है, और अपने भाई बंधुओं को भोजन करने के लिए बुलाया। उन्होंने भोजन करके पहाड़ पर रात बिताई। भोर को लाबान उठा और अपने बेटे बेटियों को चूम कर आशीर्वाद देकर चल दिया और अपने स्थान को लौट गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अब ये क्या हो रहा है कि ढेर तो लगा लिए थे, एक दूसरे से वाचा बांध लिए थे कि भाई परमेश्वर हम दोनों के बीच में देखभाल करेगा। परमेश्वर यदि तू मेरी बेटियों का ध्यान न रखे तो फिर उसका वो न्याय करेंगे। आपस में हम एक दूसरे की हानि करने के लिए इस ढेर को पार करके नहीं आएंगे। एक बात और अंतिम बात ये कहा कि भाई तेरा, मेरा और हमारे पिता का परमेश्वर जो है वो इसका न्याय करे। हालांकि वो लोग अब्राहम के पिता या नहोर जीवित परमेश्वर को नहीं जानते थे। और फिर अब याकूब ने मेल बलि चढ़ाया, वहां भोजन सबको कराया। रात को लाबान और उसके सारे लोग जो आए थे वो वहीं रात बिताए, भोजन किए। सुबह उठे, लाबान ने अपनी बेटियों को चूमा, सबको आशीर्वाद दिया और उनका पूरा जो ग्रुप था, लाबान और उसके भाई बंधु जो आए थे, जो गिलाद पहाड़ पे आए थे, गिलाद के पहाड़ी देश पे आए थे, वो लोग वापस लौट गए। तो इस तरीके से लाबान और याकूब की बड़ी क्रोध के साथ, बहुत तेज बातचीत के साथ, है ना, बहुत गुस्से के साथ उनकी मुलाकात हुई। लेकिन उनका अंत जो है उनका, जब वो अलग अलग हुए तो आपस में उन्होंने प्रेम से वाचा बांध ली थी, आपस में मिलकर बैठ के भोजन किया। लाबान ने अपनी बेटियों को चूमा, आशीर्वाद दिया और बच्चों को, और फिर वो अपने सारे उन लोगों के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ वापस चला गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहां पर हम उत्पत्ति 31वें अध्याय को कंप्लीट करते हैं। 4 भागों में हमने उसे बनाया, वचन 1 से वचन 16, वचन 17 से वचन 32 और दूसरा भाग, और वचन 33 से वचन 42 तीसरा भाग, और वचन 43 से वचन 55 चौथा भाग, और उत्पत्ति 31 का वचन 1 से वचन 55 तक 4 वीडियो में क्या क्या घटनाएं हुई वो आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस शिक्षा और इस घटनाओं को जानने के बाद इन पर हम मनन भी करेंगे, इन पर परमेश्वर जैसे अगुवाई करते हैं इस संदेशों को भी सुनेंगे इसके। लेकिन अभी हम घटनाओं को देख रहे हैं और हमने उत्पत्ति 31 की घटनाओं को देख लिया। तो उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर ने आपको इन घटनाओं के द्वारा आशीष दिया होगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको अनुग्रह और शांति प्रभु की ओर से मिलती रहे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।